आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं के इस सीरीज में। इस सेशन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? द्विघात या वर्ग समीकरण के विभेदक या विविधकर ज्ञात करना, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात सीखेंगे हम लोग? मूलों की प्रकृति का पहचान करना। तो यहाँ पर देखो, द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके विभेदक को क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं। तो सामान्य प्रश्न में क्या रहता है? विविधकर करके रहता है, लेकिन कुछ प्रश्नों में क्या रहता है? उसका विभेदक पूछा जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। तो विभेदक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। इस विविधकर को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। इसी सूत्र का क्या करना है हमें? प्रयोग करते हुए क्या निकालना है? उसका विविधकर या विभेदक निकालना है किसी भी वर्ग समीकरण का। उसके बाद उसकी मूलों की प्रकृति का पहचान कैसे करते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि उसका विभेदक कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग? विभेदक निकालेंगे। तो विभेदक को निकालने से पहले हमें इसकी तुलना जो है किससे करना पड़ेगा? वर्ग समीकरण के मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 1 है। b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। और c का मान क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अब क्या करना है? इस सूत्र में मान रखना है। तो इसलिए इस वर्ग समीकरण का विभेदक या विविधकर d बराबर क्या हो जाएगा? क्या होता है सूत्र? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान रख देते हैं। तो b का मान क्या है? यहाँ पर देखो -5 है, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है, और ये क्या है? 4 इंटू a का मान क्या है? देखो यहाँ पर 1 है, एंड c का मान क्या है? यहाँ पर 6 है। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है और घात में क्या है? सम संख्या है। तो उस स्थिति में क्या बताया था मैं कि इसका मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? ये 25 होता है। और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या हो जाएगा? 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4, और फिर उस 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा? 4 छक्के 24। तो यहाँ पर अब देखो 25 में इस 24 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यही क्या होगा? इसका विभेदक या विविधकर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है हमें? विभेदक या विविधकर निकालना है। अब क्या देखना है? यहाँ पर मूलों की प्रकृति देखना है। तो मूलों की प्रकृति का पहचान कैसे करेंगे? तो यहीं से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखते हैं कैसे होगा। तो इस d का मान यदि क्या है? 0 के बराबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तो 0 के बराबर आएगा, तो उस स्थिति में इसका मूल क्या होगा? समान होगा। याद रखना है ना, जब d का मान इस विविधकर का मान क्या आएगा? 0 आएगा, तो उस स्थिति में मूल क्या होगा? समान होगा। वह क्या होगा? इसका मान जो है वास्तविक होगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है। क्या होगा? मूल समान होगा, वह वास्तविक होगा। यदि, ठीक है, दूसरा देखते हैं, d का मान जो है 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0, तो उस स्थिति में भी क्या होगा? ये जो मूल है उस स्थिति में क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा, ठीक है। वह क्या होगा? वास्तविक होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब d का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? वास्तविक होगा। और d का मान जो है 0 के बराबर होगा तो मूल समान होंगे, और यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल जो है असमान होगा। अब तीसरा स्थिति देखते हैं, यदि d लेस देन 0, अर्थात d का मान जो है 0 से छोटा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? मूल असमान होगा। वह क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो इस चीज को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है उसकी प्रकृति ज्ञात करने में। तो यही होगा। एक बार और देख लेते हैं, d का मान यदि 0 के बराबर है तो क्या होगा? मूल जो है
समान होगा और वास्तविक होगा। यदि डी का मान जो है शून्य से बड़ा है तो मूल जो है असमान होगा और वास्तविक होगा। यदि डी का मान जो है शून्य से छोटा है तो उस स्थिति में क्या होगा, मूल असमान और क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इस चीज को याद रखना, मूल कब समान होगा, केवल डी इक्वल टू 0 होगा तब, बाकी में क्या होगा, असमान होगा। ये हो गया। अब देखते हैं इसकी प्रकृति कैसे क्या करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल को सॉल्व किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर d का मान क्या आया है, देखो 1 आया है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, अर्थात ये क्या है, धनात्मक है। अब धनात्मक है अर्थात यह क्या है, शून्य से क्या है, d का मान जो है बड़ा हुआ। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 0 होता है, इधर वाला क्या होता है, धनात्मक होता है, और इधर वाला वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो माइनस आया तो उस स्थिति में क्या होगा, मूल असमान व काल्पनिक होगा। यदि धनात्मक आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये शून्य से बड़ा अर्थात मूल असमान व वास्तविक होगा। यदि शून्य के बराबर आया तो उस स्थिति में मूल समान व वास्तविक होगा। तो यहाँ पर मूल की प्रकृति निकालेंगे तो क्या होगा, देखो डी क्या है, डी का मान 1 आया है, जो क्या है, शून्य से बड़ा है, तो ये वाला स्थिति होगा, अर्थात यहाँ पर मूल असमान व क्या होगा, वास्तविक होगा। तो अब कुछ और अदर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्नावली 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हल करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, या फिर प्रश्नवाली से ही है। तो यहाँ पर क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। मान लो ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसका विभेदक निकालना है अर्थात विविधकर, और उसकी मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हल दिया है समीकरण, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, कौन सा समीकरण है ये, वर्ग समीकरण। तो इस वर्ग समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना क्या करना है, वर्ग समीकरण के मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पर a का गुणांक 1 है, b का मान क्या है यहाँ पर -4 है, और c का मान क्या है यहाँ पर 4 है। अब क्या करना है, विविधकर या विभेदक निकालना है। तो विभेदक d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है। तो मान रखने पर b का मान क्या है, देखो -4 है, तो उसका वर्ग हो गया। ये -4 इंटू a का मान 1 है, और c का मान क्या है, 4 है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो चिन्ह का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम है घात में। ये हो गया प्लस, और ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और ये -4 एकम 4 और 4 चौक 16 होता है। तो यहाँ पर हमें d का मान कितना मिलेगा, देखो 16 में 16 को घटाएंगे तो 0। तो इस स्थिति में देखो d का मान क्या आया, 0 के बराबर आया है। तो उस स्थिति में मूल इसका क्या होगा, मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल क्या होता है, जब d इक्वल टू 0 आता है तो मूल समान होता है, वह क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिया है समीकरण, ठीक है, देखते हैं, दिया है, या फिर डायरेक्ट हल करते हैं। क्या निकालना है, हमें मूल की प्रकृति बताना है और उसका विभेदक। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये विभेदक d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा, देखो d का मान क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर दिए। ठीक है, -4 इंटू a का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 कर दिए, और c का मान क्या है, यहाँ से देखने पर ये
2 है। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 2 का वर्ग अर्थात 4 हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 16 करेंगे तो इसको घटाने पर ये क्या आएगा, -12 आएगा। तो यहाँ से हमें d का मान क्या मिला, -12 मिला, जो कि क्या है, ऋणात्मक में है। सामने में ऋण चिन्ह है ना, ये क्या है, ऋणात्मक। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, d की प्रकृति अर्थात विभेदक या विविधकर की प्रकृति। तो क्या होगा, ठीक है, जब यहाँ पर क्या है, चूंकि d इज लेस देन 0 है, ऋणात्मक अर्थात 0 से छोटा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, मूल जो है असमान होता है असमान व होता है काल्पनिक होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और जैसे कि यहाँ पर है x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। यहाँ पर दिया गया समीकरण क्या है, x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या मिला, इसके गुणांक में क्या है, 1 है। b का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या है, -4 है, और c का मान क्या है, यहाँ पर 2 है। अब इसलिए विविधकर या इसी को क्या बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं। d इज इक्वल टू क्या होगा, सूत्र b² माइनस 4ac होता है। इस पर क्या करना है, यहाँ से मान रखना है, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, b का मान क्या है, -4 का वर्ग, -4 इंटू a का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, 2 है। इसके बराबर ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -4 का वर्ग अर्थात यहाँ पर 16 आया, माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, और 4 चौके 16, और ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको घटाने पर क्या होगा, 16 में 8 को घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा, 8। अब यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 8 मिला, अर्थात यहाँ क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 है, अर्थात क्या है, इस 0 से बड़ा है। तो अतः विविधकर d की मूलों की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति इसके मूलों की क्या हो जाएगी, d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होता है, मूल क्या होता है, असमान होता है, वह क्या होता है, वास्तविक। इसी प्रकार से क्या करना है, हमें इसकी मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही उसका विविधकर को भी निकाल सकते हैं। अब मान लो उसी प्रश्न को जो अभी सॉल्व किए हैं, उसी को यदि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है या फिर 1 नंबर में पूछा गया है, तो उस स्थिति में उसको उतना तो हल करते नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कुछ ट्रिक भी होना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट आप लोग उसका विविधकर या विभेदक कैसे निकाल सकते हैं और उसकी मूलों की प्रकृति कैसे बता सकते हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मध्य पद रहेगा उसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, और उसमें क्या करना है, इसमें इन दोनों के गुणनफल का 4 गुना करके क्या करना है, घटा देना है। अब एक स्थिति इसमें ये याद रखना है, जब दोनों का चिन्ह समान होगा a और c का, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें घटाना है। और यदि दोनों का चिन्ह क्या रहेगा, असमान रहेगा, माना कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो उस स्थिति में क्या कर देना है, जोड़ बस देना है, बाकी फिर निकल जाएगा। तो करना क्या है, देखो मैं क्या बोला हूँ अभी, जो मध्य पद है उसका क्या करना है, वर्ग करना है, माइनस रहे या प्लस रहे, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, उसका वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
16 हो जाएगा सबसे पहले। अब देखो इन दोनों की चिन्ह को देखना है पहले। तो क्या है, धनात्मक है, दोनों समान है, ठीक है। उसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल। तो ये क्या हुआ, 4 हुआ, 4 एकम 4, ठीक है। इसका कितना गुना करना है हमें, 4 गुना। तो 4 चौके क्या हुआ, 16 हुआ। तो इसको घटा दिए तो ये क्या हुआ, शून्य हुआ। इसको दिमाग में ही हल कर सकते हैं ना। अब देखो शून्य है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, सबसे पहले तो समान होगी, ठीक है। और क्या होगा, वास्तविक होगा। निकल गया, सिंपल सा, ऐसे ही हल कर सकते हैं। दूसरा देखो, इसमें क्या करेंगे, क्या करना है, देखो मिडिल टर्म का क्या करना है, वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है। तो ये हो गया 4 हो गया। अब इसका गुणनफल क्या हुआ, 2 दूने 4 हुआ। उसका कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। और यहाँ पर चिन्ह समान है तो क्या है करना है, घटा देना है। तो कितना हुआ, 4 दूने 4 दूनी 4 चौके 16। इसको हल करेंगे तो ये कितना आया, -12 आया। अब ये ऋणात्मक आया है तो उस स्थिति में इसका मूल क्या होगा, असमान होगा। वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये निकाल लिए। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, इसका वर्ग करना है, ये हो गया 16 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह समान, ये माइनस करना है। इसका क्या है, 2 का कितना गुना करना है, 4 गुना। तो 2 चौके क्या हुआ, 8 हुआ। इसको घटा दिए तो कितना आया, 8 आया। अब इसका मूल क्या होगा, असमान होगा। वह क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं, उसकी मूलों की प्रकृति व विविधकर को। ये विविधकर है उसका और ये क्या है, उसकी मूलों की प्रकृति है।